नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज समय और कार्य का एक और वीडियो लेकर आपके सामने आपका पुनीत कुमार। आज जो समय और कार्य की वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत यानी कि दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो में क्षमता समय के व्युत्क्रम में होती है, इस टॉपिक पर जरा आज प्रकाश डाला जाएगा। तो इसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है कि राम की कार्य क्षमता मोहन से 3 गुनी है। यदि मोहन किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो प्यारे बच्चों देखो, राम और मोहन, राम की जो कार्य क्षमता है मोहन से कितनी है, 3 गुनी है। यदि मोहन 1 वर्ग करता है तो राम कितना करता है भाई, 3 वर्ग। अब उसने कहा कि मोहन किसी कार्य को करने में 20 दिन लेता है, तो 1 वर्ग के अकॉर्डिंग 20 दिन तक उसने काम करा तो कितने यूनिट वर्क हो गया आपका, 20। यानी कि टोटल मोहन के अकॉर्डिंग कितना वर्क है, 20। अब यही वर्क किसको करना है, राम को। राम कितना करता है, 3 यूनिट वर्क। तो 3 से आप इसे काटोगे तो कितने दिन में कर देगा राम। बहुत आसान और छोटा सा क्वेश्चन था कि राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो राम उस कार्य को 6 से ही 2/3 दिन में पूरा कर देगा। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिए आप कि ये जो यूनिट वगैरह होती हैं, 2 गुना, 20%, 50% आगे ज़्यादा, आगे क्वेश्चन अभी थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन आप सबको समझ भी आया होगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आप अपनी बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर, P किसी कार्य को, P की कार्य क्षमता Q से दुगनी है। P किसी कार्य को करने में 15 दिन लेता है, तो P और Q मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। वहाँ देखो राम और मोहन थे, राम की क्षमता बता रखी थी, मोहन के दिन बता रखे थे और राम से कार्य कराया जा रहा था। यहाँ क्या है, P की कार्य क्षमता Q से दुगनी है। अब देखो P और Q, P की कार्य क्षमता Q से 2 गुनी है। अगर Q 1 यूनिट वर्क करता है तो P कितना करता है, 2 यूनिट वर्क। और यदि P किसी काम को 15 दिन में करता है, अब 2 यूनिट के अकॉर्डिंग 15 दिन तक काम करा, यानी कि 2 रुपये रोज खर्च कर 15 दिन तक खर्च किए तो कितने रुपए हो गए आपके टोटल, 30। अब उसने कहा कि भैया P और Q दोनों मिलके खर्च करो, तो टोटल अमाउंट कितना है, 30। दोनों मिलके कितने खर्च करते हैं, 3 और 2 और 1 3। 3 से कितने दिन में बार में कट गया, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। बिल्कुल आसान कंसेप्ट से छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ आगामी परीक्षाएं जैसे आपकी SSC GD, UPSI या रेलवे ग्रुप D और लेखपाल परीक्षा भी निकट भविष्य में है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत इजी छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सबको भी अच्छे लग रहे हो। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन अभी आपके डिस्प्ले पर है। तो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो है इसी कंसेप्ट से है, A की कार्य क्षमता B से 40% कम है। पहले 2 गुने वाली बात थी, अब की बार क्या है कि A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से 40% कम है। यदि A उस कार्य को 12 दिन में करता है तो A और B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों A और B, तो उसने कहा A की कार्य क्षमता B से 40% कम है। अगर B बेटा देखो 100% काम करता है तो इससे -40% कम काम कौन करता है, A। अगर B 100 यूनिट वर्क करेगा तो इससे 100 का 40 कितना होता है, 40। तो A कितना वर्क कर रहा है यहाँ, 60। अगर B 100 करता है तो A कितना करता है भाई, 60। अब देखो 20 से दोनों को काटो, 20 तिया 60, 20 पंजे
तो इसके अकॉर्डिंग 3 यूनिट वर्क रोज ए करता है और 5 यूनिट कौन करता है, बी करता है। तो क्वेश्चन था कि ए उसको 12 दिन में करता है, ए 3 यूनिट के अकॉर्डिंग 12 दिन काम करे, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 36 यूनिट। अब 36 यूनिट में उसने कहा ए और बी दोनों मिलकर, अब 36 यूनिट में 3 यूनिट ये करेगा, 5 ये करेगा, तो दोनों मिलकर कितने करेंगे, 8 यूनिट। जब दोनों मिलकर 8 यूनिट करेंगे तो 4 से दोनों काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, तो 9/2, तो 4 सही 1/2 दिन। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास यूनिट और क्षमता के अकॉर्डिंग आप सबको समझ आ रही होगी, क्योंकि उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता 20 से 40% कम है, तो हमने सीधा मान लिया कि ए 20-100% काम करता है, अगर उससे 40% कम काम कर रहा है तो ये 60% काम करता है। तो दोनों की यूनिट निकाली, ए 3 यूनिट वर्क करता है और बी 5 यूनिट वर्क करता है। तो प्यारे बच्चों, आज ही की क्लास में अगला क्वेश्चन अभी आपकी डिस्प्ले पर है, देखिए। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है यदि तथा बी सी से 20% कम कार्य करता है, यदि तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला यह कार्य कितने दिन में करेगा। अब तक के जो क्वेश्चन थे उनमें ए और बी थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कौन है, सी भी साथ है। उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा बी सी से 20% कम कार्य करता है और तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला यह कार्य कितने दिन में करेगा। देखिए तो प्यारे बच्चों, ए भी ले लिया हमने, बी भी ले लिया और सी को भी ले लिया। तो उसने सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। यदि सी 100%, देखो जब भी प्रतिशत का जिक्र होगा, जब मैं प्रतिशत की क्लास आपको दूंगा तो वो टोटल 100 से ही करना आसान होता है, 100 से बेस्ट तरीका परसेंटेज को करने का कुछ है नहीं। देखो ये सपोज करो 100% काम करता है, इससे ये 20% कम काम करता है। 100 का 20% 20 होता है, सभी को पता है। अगर 100 में से 20 जाएंगे तो कितना काम कर रहा है भाई, ये 80% काम कर रहा है इन दोनों के अकॉर्डिंग। बी सी का रिलेशन आपके सामने हो गया। इसके बाद इसने कहा कि ये इससे 2 गुना काम कर रहा है, तो ये 80 कर रहा है, तो ये कितना कर रहा होगा भाई, 60। जब ये 60 कर रहा है, ये 80 कर रहा है, ये 100 कर रहा है, तो एक इन्हें छोटा करने के लिए 20 से कैलकुलेट कर लो। 20 से 8 बार में कट गया, 20 से 4 बार में कट गया और 20 से ये 5 बार में। तो ए की क्षमता एक दिन में 8 यूनिट करने की है, बी की 4 यूनिट करने की और सी की 5 यूनिट। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 17। तो ए बी सी अगर 17 यूनिट वर्क रोज करते हैं और 5 दिन तक करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 85 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना आपका हो जाएगा, 85 यूनिट। तो 85 यूनिट जब वर्क ए बी सी मिलके कर ले रहे हैं और बाद में काम किससे करा रहा है, वो अकेला बी से, तो इस 85 यूनिट को 4 के अकॉर्डिंग बी कितने मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 21 सही 1/4 दिन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य करने वाले जो क्वेश्चन थे, कुछ कंसेप्ट थे छोटे छोटे, वो मैंने आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश की। आज की क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही चर्चित और मज़ेदार प्रश्न आपकी अभी डिस्प्ले पर होगा। मुझे सन भी याद है, सब कुछ याद है, पेपर भी याद है, एसएससी भी याद है, दिल्ली पुलिस का भी ये पेपर याद है। एक क्वेश्चन आया था बहुत मज़ेदार कि 2 कारीगर 2 जाल 2 दिन में बुनते हैं, तो 100 कारीगर 100 जाल कितने दिन में बुनेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है कि 2 कारीगर 2 जाल 2 दिन में बुनते हैं, तो 100 कारीगर 100 जाल कितने दिन में बुनेंगे। प्यारे बच्चों, इसका पहला ही ऑप्शन 100 था
और ज़्यादातर बच्चों ने 100 ही लगाया था। लेकिन ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं। अब ध्यान किस तरह देंगे, आपने एक बहुत आसान सा कंसेप्ट एक होता है मैथ्स में जिसे बोलते हैं MDH। MDH चाट मसाले नहीं, MDH का एक कंसेप्ट होता है मैथ्स के अंदर। वो क्या होता है, MDH और बटे में होता है W। बेटा ये सब चीज़ होती क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। M से हम लेते हैं मैन, मतलब व्यक्ति, D से डे दिन, H से आवर्स घंटे, और W से वर्क। अब इसकी कंडीशन में दोबारा भी यही लिखेंगे MDH बटे W। अब आपको इस कंसेप्ट में सबसे आसान बात क्या है, ये पहली कंडीशन होती है तो सबको 1 लगा लो, और ये दूसरी कंडीशन होती है तो सब पर 2 लगा लो। ये बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है और हर बार किसी ना किसी एग्जाम में, कभी रीजनिंग में, कभी मैथ में क्वेश्चन आता है इससे। दिल्ली पुलिस की एक परीक्षा में यही क्वेश्चन आया था जो आपकी डिस्प्ले पर है। तो इसमें क्वेश्चन की सबसे अच्छी और इस कंसेप्ट की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो आपको दिया हुआ है उसको रखो, जो ना दिया हो उसे कुछ ना मानो, छोड़ दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहली बार कितने कारीगर हैं, 2। कितने दिन काम कर रहे हैं, 2। कितने जाल बुन रहे हैं, 2। दूसरी बार कारीगर कितने हैं, 100। दिन उसने पूछे हैं, और कितने जाल बुनवा रहा है वो, 100। देखो प्यारे बच्चों, 100 से 100 कट गया, इससे ये बच गया, तो डी के अकॉर्डिंग कितना रह गया, 2। तो कितने दिन लेंगे प्यारे बच्चों, 2 दिन। अब इसमें एच यानी कि घंटे नहीं दिए हुए थे, आवर्स तो हमने नहीं लिया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 दिन। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन है, कई बार छोटे एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी कड़ी में जो हम अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है वो इस प्रकार है। आठ मूर्तिकार 15 दिन में 120 मूर्तियां तैयार करते हैं। यदि 12 मूर्तिकार 6 दिन में कितनी मूर्तियां तैयार कर लेंगे। बिल्कुल वही कंसेप्ट, MDW 1 लगा लो सबके साथ, बराबर में M2D2 अपॉन W2। तो पहली वाली कंडीशन में कितने मूर्तिकार हैं भाई, 8 ही मूर्तिकार है ना। दिन कितने काम कर रहे हैं, 15। मूर्तियां कितनी तैयार कर दी, 120। दूसरी वाली कंडीशन में कितने मूर्तिकार हैं भाई, 12। दूसरी वाली कंडीशन में कितने मूर्तिकार हैं, 12। कितने दिन काम कर रहे हैं, 6। अब कितनी मूर्तियां बनाएंगे, वो वर्क है, जो मूर्ति बनाना है वो एक कार्य है। अब ये देखना है कि वो कितने दिन में उसको कर पाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन कीजिए, 15 से ये 8 बार में कट जाएगा और इस 8 से ये 8 में हो जाएगा, तो 12 छिंग कितना हो गया, तो W2 बराबर 72। मतलब कितनी मूर्ति तैयार हुई भैया आपकी, 72 मूर्तियां। तो ये जो कंसेप्ट M1 D1 W1 और M2D2 W2 का कंसेप्ट है, ये तो थी बात कि एक मूर्तिकार या एक कारीगर काम किस तरह करते हैं। इसी कड़ी में जो अगला कंसेप्ट है वो क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है कि कई बार क्या होता है, एक ठेकेदार और एक या इकट्ठे लोगों को काम पे लगाया जाता है और कुछ काम का हिस्सा करा लिया जाता है। तो मैं आपको इस कंसेप्ट से ही उस क्वेश्चन को करके बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए आपकी डिस्प्ले पर अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी कार्य को करने के लिए 100 दिन निश्चित करता है और 45 व्यक्ति काम पर लगाता है। उसने देखा 40 दिन बाद काम का 1/4 हिस्सा ही पूरा हो पाया। समय 40 दिन चला गया लेकिन काम बहुत कम हुआ। कितना हुआ, 1/4। तो शेष कार्य को
समय पे पूरा कराने के लिए उसे कितने और व्यक्ति लगाने होंगे। देखो, उसने पहली बार में ठेका लिया 100 दिन में काम पूरा करने का, आदमी लगा दिए उसने कितने 45, और 40 दिन तक वो काम करते रहे। लेकिन 40 दिन के बाद उसने देखा कि काम जितना पूरा था वो अभी होने वाला है नहीं। तो बेटा इसमें दो कंडीशन है, यही M1 D1 W1 से ही M2 D2 W2 रखने के किस तरह से हैं ये चीजें। आपका टोटल वर्क एक था, उसका 1/4 हिस्सा हो गया, तो आपके पास कितना काम अभी बचा है शेष 3/4। आपके 100 दिन टोटल वर्क में थे, 40 दिन ये ले चुके, आपके पास शेष कितने बचे हैं, ये दिन बचे हैं और ये काम। तो पहली वाली कंडीशन में कितने व्यक्ति लगाए उसने 45। पहली वाली कंडीशन में काम कितने दिन करा उन्होंने 40। काम करा कितना 1/4। दूसरी वाली कंडीशन में आदमी पता नहीं है कितने काम कर रहे हैं क्योंकि बढ़ाए हैं, दिन अभी बचे हुए हैं 60 और काम कितना बचा हुआ 3/4। प्यारे बच्चों, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इस 4 से दोनों बटे में ये 4 भी कट जाएगा, इस 3 से 60 20 बार में कट जाएगा, इस 20 से 40 2 बार में कट जाएगा, तो 45 दूनी। अब टोटल मजदूर कितने काम कर रहे हैं उसके 90, लेकिन इन 90 में उसने 45 पहले नियुक्त कर रखे हैं, तो बाद में कितने नियुक्त किए उसने, बाद में जो नियुक्त किए 90, 45 पहले से लगे थे, तो कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ी उसको 45 व्यक्तियों को। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इजी आसान तरीके से इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चन हैं कि ठेकेदार वगैरह काम ले रहे हैं, कितने दिन पहले कर रहे हैं। अभी इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन अलग है। जैसे जो आपकी डिस्प्ले पर अब ऊपर आएगा, इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो ये है। प्यारे बच्चों, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 40 मजदूर लगाए। 40 दिन बाद उसने देखा कि कार्य का 1/5 हिस्सा पूरा हुआ है। उसके बाद उसने कुछ मजदूर और नियुक्त कर दिए, जिससे कार्य समय से 20 दिन पहले पूरा हो गया। तो बाद में नियुक्त किए गए मजदूरों की संख्या क्या है। तो बेटे बच्चों, पहले सबसे पहले शेष कार्य निकालेंगे हम। 6 एलसीएम आएगा। शेष कार्य कितना हो गया आपका, ये शेष कार्य ये हो गया 1/5 वो काम कर रहे हैं। वही M1 D1 W1 M2 D2 W2। तो पहली कंडीशन में उसने व्यक्ति लगाए 40 और उन्होंने दिन भी कितने ले लिए 40, लेकिन काम कितना करा 1/5। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया वहाँ, ध्यान देना। 5 आएगा यहाँ, तो काम जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है बेटा 4/5। छोटी सी गलती थी, वो ध्यान दे लिया गया। अब बाद में पता तो है नहीं आपको, लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन में उसने एक बात आपके लिए बढ़ा दी कि उसने कहा कि कार्य समय से 20 दिन पहले पूरा हो गया। शुरू में 120 दिन काम होना था, 20 दिन पहले हो रहा है, तो टोटल दिन कितने काम हुआ है 100। इस 100 में से पहले वालों ने 40 दिन ले लिए, जो बाद वाले वर्कर है वो कितने दिन काम कर रहे हैं 60, तो गुणा
60, काम बचा हुआ है 4/5। तो प्यारे बच्चों 5 से 5 कैलकुलेट हो गया और 20 से इससे 15 बार कैलकुलेट हो गया, 5 से 3 बार कैलकुलेट हो गया और ये 8, 8 चौक 32, 320/3। तो प्यारे बच्चों लगभग थोड़ा ये फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18। तो लगभग बाद में काम जो कर रहे हैं वो कितने मजदूर कर रहे हैं? 106। जब 106 मजदूर कर रहे हैं, पहले उसने कितने मजदूर लगाए हुए हैं? 40। तो बाद में उसने कितने मजदूर और लगाए? लगभग उसने कितने मजदूर लगाए? क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो ये पॉइंटों में जाएगा, तो इसलिए हम अपने जो मजदूर हैं लगभग मान लेंगे 66। तो उम्मीद करता हूं जो आज की वीडियो से कंसेप्ट आपको समझाए गए छोटे छोटे आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे पूरा देखें, फिर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका पुनीत कुमार, ज्ञानपुर।